इनर इंजीनियरिंग खंड 2 मन चमत्कार या जंजाल। एक बार की बात है, एक आदमी अलौकिक शक्तियां हासिल करना चाहता था। उसकी विधि जानने के लिए वह बेचैन होकर एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटक रहा था। अंततः उसे हिमालय के जंगलों के निर्जन इलाके में एक आश्रम का रास्ता मिला। आश्रम के गुरु ने उसकी तलाश के मकसद को ताड़ लिया और उसे समझाया कि वह ऐसा न करे। तुम इन शक्तियों का क्या करोगे? अगर तुम पानी पर चलना सीख भी लेते हो तो उससे क्या? 3 दिन बाद एक नाव बेहतर होगी। ऐसी व्यर्थ की तलाश में अपना जीवन नष्ट मत करो। इसके स्थान पर मैं तुम्हें ध्यान करना सिखा सकता हूँ। गुरु ने उसे रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वह आदमी अड़ा रहा। अंत में गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही अडिग हो तो कल सुबह 4 बजे नदी में नहाकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अलौकिक शक्तियों के रहस्य की दीक्षा दूंगा। वह आदमी उत्साह से भर गया। उसने सूर्योदय से पहले हिमालय की बर्फीली ठंडी नदी में डुबकी लगाई, जिससे उसका शरीर आधा नीला पड़ गया। और फिर वह बड़ी उम्मीद के साथ आकर अपने गुरु के सामने बैठ गया। गुरु ने कहा, देखो, बहुत सरल है। मेरे पास एक गुप्त मंत्र है। अगर तुम अगले 40 दिन तक प्रतिदिन 3 बार इसका जाप करो तो सारी अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारी हो जाएंगी। फिर उन्होंने मंत्र बताया, अस्तो माँ संग में, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। गुरु ने कहा, तुम्हें अगले 40 दिन तक यह मंत्र दिन में 3 बार दोहराना होगा और तुमको अलौकिक विद्याएं आ जाएंगी। लेकिन जब तुम यह मंत्र बोलो तब बंदरों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। उस आदमी को अभ्यास की सरलता पर शक हुआ। बस इतना ही? उसने प्रसन्न होकर पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? गुरु बोले, अवश्य, जाओ और 40 दिन के बाद लौटना। वह आदमी प्रसन्नतापूर्वक चल दिया। उसने सोचा, उस मूर्ख गुरु ने अपने सारे रहस्य मुझे बता दिए और कोई दीक्षा भी नहीं ली। और वह मुझसे कह रहा है कि बंदरों के बारे में मत सोचना। भला मैं बंदरों के बारे में क्यों सोचने लगा? कितना हास्यास्पद है। वह पहाड़ से नीचे आया और गंगा के किनारे पहुंचा। उसने पावन नदी में डुबकी लगाई और अपना अभ्यास प्रारंभ करने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अस्तो माँ शब्द कहे, दिमाग में बंदर घूमने लगे। हर बार जब कोई बंदर उसके मन में आता, वह नदी में एक और डुबकी लगाता। उसने मंत्र को विभिन्न योग मुद्राओं में बोलने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार जब वह मंत्र का पहला शब्द बोलता, बंदर आ जाते। उनकी पूरी फौज आ जाती। एक सप्ताह के तीव्र अभ्यास में ही मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। पूरी सृष्टि ही बंदरों से भर गई थी। एक वानरी दुस्वप्न। इस अगणित बंदरों से घबराया हुआ वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गुरु के पास वापस गया और बोला, मुझे आपकी कमबख्त अलौकिक शक्तियाँ नहीं चाहिए। मुझे बस इन बंदरों से मुक्त कीजिए। अगर आप स्वयं कहते हैं कि आप किसी खास विचार के बारे में नहीं सोचना चाहते, तो वो ठीक पहली चीज होगी जो आपका दिमाग पैदा करेगा। मनुष्य के मन की यही प्रकृति है। पिछले कुछ समय में मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए काफ़ी वैज्ञानिक शोध हुआ है। अगर आप मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के काम करने के तरीकों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इनकी गतिविधि में ज़बरदस्त तालमेल होता है। शरीर का ठीक से काम करना इसी तालमेल का नतीजा है। न्यूरॉन्स की गतिविधियों में असाधारण समायोजन के कारण ही आपके शरीर में अभी करोड़ों चीज़ें हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के अनुभव में उनका मन एक सर्कस, एक जंजाल बन गया है। हालांकि सर्कस भी असल में एक ज़बरदस्त तालमेल वाली गतिविधि है, जिसे जानबूझकर बेतरतीब जैसा दिखाया जाता है। यहाँ तक कि सर्कस का जोकर भी एक जिमनास्ट होता है। वह विदूषक जैसा लगता है, लेकिन उसमें बहुत प्रतिभा होती है
और वह जो करता है उसमें वह निपुण होता है। जब बात लोगों के मन की गतिविधियों की आती है तो अधिकतर लोगों के अनुभव के लिए जोकर की उपमा उचित होगी। दिमाग एक अद्भुत जिम्नास्ट एक जोकर जैसा कैसे बन गया? यह जादू के स्रोत से इतना बड़ा झमेला कैसे बन गया? यह चमत्कारी यंत्र ऐसी कलेश पैदा करने वाली मशीन क्यों बन गया है? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हर मनुष्य वास्तव में अपने भीतर और बाहर खुशी तलाश रहा है। जब बात बाहर की आती है तो लाखों चीजें स्थितियां तय करती है और किसी का भी उन पर पूरा नियंत्रण नहीं। लेकिन जब बात आंतरिक स्थिति की आती है तो उसमें सिर्फ एक चीज शामिल है और वह है आप। आप अपने आंतरिक जीवन के एकमात्र शिल्पकार और निर्माता हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कैसे। समस्या यही है, अगर यह आपके नियंत्रण में हो तो यह पक्की बात है कि आप स्वयं के लिए कलेश पैदा नहीं करेंगे। आपके पास एक मौलिक स्वतंत्रता यह है कि आप जो चाहे सोच सकते हैं। तो फिर क्या चीज़ है जो आपको सुखद विचार से रोकती है? समस्या बस इतनी है, सच्चाई यह है कि आपका मन आपसे निर्देश नहीं ले रहा। कल्पना कीजिए कि एक पाषाण युग का गुफा मानव कंप्यूटर के कीबोर्ड से खेल रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आएगा वह बद्धेपन की श्रृंखला जैसा दिखेगा। योग पद्धति आपके और आपके मन के बीच एक अंतर पैदा करने की तकनीक है। आपने शरीर और मन के रूप में जो इकट्ठा किया है उसके और आपके बीच एक दूरी आ जाती है। इस दूरी के प्रति जागरूक होना आज़ादी की ओर आपका पहला और एकमात्र कदम है। ये शरीर और मन में इकट्ठी की हुई चीज़ें ही हैं जो आपके जीवन में हैं और उसके बाद भी बार बार आने वाली स्थितियों का कारण बनती है। अगर आप अपने और अपने शरीर मन के बीच इस दूरी के प्रति लगातार सचेत हो सके तो समझ लीजिए कि आपने एक असीम संभावना का आयाम खोल लिया। इस दुनिया में केवल दो तरह के कष्ट हैं, शारीरिक और मानसिक। जब यह दूरी आपके अनुभव में हर समय मौजूद रहती है तो आपके कष्टों का अंत हो जाता है। कष्ट का डर दूर हो जाने पर आप जीवन में पूरे जोश से आगे बढ़ सकते हैं। तब आप वह सब खोजने से नहीं डरते जो जीवन प्रस्तुत कर सकता है। इस अत्यंत परिष्कृत शरीर और मन का इस्तेमाल करने की आपकी क्षमता को अनुभव के पूरी तरह से नए आयाम तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप उनके दायरों से बाहर खड़े हुए होते हैं। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह सत्य है। जैसे जैसे दूरी का अनुभव बढ़ता है, मन कोई जंजाल नहीं रह जाता। यह एक महान संगीत, एक जबरदस्त संभावना होता है जो आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। योग एक ऐसी वास्तविकता की ओर यात्रा है जिसमें आप अस्तित्व की परम प्रकृति को असीम एकत्व के रूप में अनुभव करते हैं। यह अनुभव तभी संभव है जब आप अपने शरीर, मन और स्वयं के बीच उस दूरी को कायम रखते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह असीम एकत्व एक अनुभव है, न कि कोई विचार, सिद्धांत या अवधारणा। अगर आप सृष्टि के एकत्व को एक बौद्धिक सिद्धांत के रूप में पैरवी करते हैं तो हो सकता है कि वह आपको रात्रिभोज पार्टी में लोकप्रिय बना दे या किसी सेमिनार में आपको सराहना दिला दे। आपको नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता है, लेकिन इससे कोई दूसरा उद्देश्य पूरा नहीं होता। दूसरी ओर असीम एकत्व का अनुभव आपको एक पूरी तरह से दूसरे आयाम में पहुंचा सकता है, प्रेम और आनंद का आयाम, दिमाग से कहीं आगे का आयाम। किसी व्यक्ति के लिए हर चीज को बौद्धिक रूप से एक की तरह देखना वास्तव में हानिकारक हो सकता है। लोग अक्सर ब्रह्मांड के साथ एक होने के बारे में, पूरी दुनिया से प्रेम के बारे में हर किस्म के आकर्षण दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जब तक कि जीवन उन्हें एक अच्छा सबक नहीं सिखा देता। जब बात पैसों की आती है
तब शिवम और दूसरे के बीच सीमा रेख भरपूर स्पष्ट होती है। ऐसे मौक़ों पर तुम और मैं के एक होने का कोई प्रश्न नहीं होता। एक बार की बात है, शंकरन पिल्लई वेदांत की क्लास में गए। वेदांत भारतीय अध्यात्म विज्ञान की पद्धति है जो आत्मा और परमात्मा की अद्वैत की बात करता है। अध्यापक एक ज्ञानी दार्शनिक थे और पूरे जोश में बोले जा रहे थे, आप बस यही या वही नहीं है, आप हर कहीं है। आपका और मेरा जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ आप हैं, हर चीज़ आपकी है। सार यह है कि सब कुछ एक है। आप जो देखते, सुनते, चखते, सूंघते और छूते हैं, वह वास्तविकता नहीं। यह सब माया है, सब भ्रम है। वेदांत का यह अकाट्य शब्दाजाल शंकरन पिल्लई के दिमाग में घूम रहा था। वे घर गए और वेदांत के बारे में सोचते सोचते सो गए। सुबह उठे तो वो पूरी तरह से जोश में थे। आमतौर पर उन्हें सोते रहना पसंद था, लेकिन इस वेदांत के कारण वे बिस्तर से उछल पड़े। पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आई वो यह थी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा नहीं है। हर चीज़ मेरी है, हर चीज़ में मैं हूँ। दुनिया में जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ और हर चीज़ माया है। आप भी जानते हैं कि आपका दर्शन चाहे कुछ भी हो, भूख तो आपकी नियमित अंतराल पर लगती ही है। तो शंकरन पिल्लई अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए, काफ़ी सारा नाश्ता ऑर्डर किया और खुद से यह कहकर बड़े चाव से खाने लगे, यह भोजन मैं ही हूँ। जो परोस रहा है वह भी मैं ही हूँ, जो खा रहा है वह भी मैं हूँ। वेदांत। उन्होंने अपना नाश्ता समाप्त किया। जब वे वेदांत की इतनी उच्च अवस्था में थे तो बिल देने जैसी साधारण चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आई। वे उठे और बाहर की ओर जाने लगे। जब सब कुछ आपका है तो बिल देने का सवाल ही कहाँ उठता है। जब वे कैश काउंटर के सामने से गुजरे तो उसी वक्त रेस्टोरेंट का मालिक किसी काम से बाहर चला गया। शंकरन पिल्लई ने देखा कि दराज में ढेर सारे नोट पड़े थे। तुरंत वेदांत ने उनको बताया, सब कुछ तुम्हारा है, तुम इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं कर सकते। चूंकि उनकी जेब बिल्कुल खाली थी, अतः उन्होंने दराज में हाथ डाला और कुछ पैसे उठाकर अपनी जेब में भर लिए और फिर टहलते हुए रेस्टोरेंट के बाहर चल दिए। वे किसी को लूट नहीं रहे थे, वे बस वेदांत का अभ्यास कर रहे थे। अचानक रेस्टोरेंट के कुछ लोग उनके पीछे भागे और उन्हें पकड़ लिया। शंकरन पिल्लई ने कहा, तुम किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम पकड़ने वाले हो और पकड़े जाने वाले भी हो। जिसे तुम पकड़ रहे हो वह भी तुम हो, जो पकड़ रहा है वह भी तुम हो। जब तुम और मैं जैसी कोई चीज़ ही नहीं तो मैं किसे पैसे दे सकता हूँ? मालिक भौचक्का रह गया। उसे बस एक ही चीज़ साफ पता थी, मेरे पैसे तुम्हारी जेब में हैं। लेकिन यहाँ शंकरन पिल्लई कह रहे थे, जो पकड़ता है वह भी मैं हूँ, जो पकड़ा गया वह भी मैं हूँ। मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि इस किस्म के ग्राहक के साथ क्या किया जाए। तो वह शंकरन पिल्लई को अदालत में ले गया। वहाँ भी शंकरन पिल्लई ने अपना वेदांत जारी रखा। जज ने उन्हें अनेक तरह से समझाने की कोशिश की कि उन्होंने चोरी की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जज ने हार कर कहा, ठीक है, इसकी पीठ पर 10 कोड़े लगाए जाएं। पहला कोड़ा। शंकरन पिल्लई की चीख निकल गई। जज ने कहा, चिंता मत करो, यह सब वैसे भी माया है। सुख और दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ माया है। दूसरा कोड़ा। शंकरन पिल्लई चिल्लाए, बहुत हो गया। जज ने कहा, जो तुम्हें मार रहा है वह भी तुम हो और जो मार खा रहा है वह भी तुम हो। तीसरा कोड़ा। शंकरन पिल्लई चीख पड़े, रुको रुको। जज बोला, शुरू करने और रोकने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह सब माया है। 10 कोड़े पड़ने तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन 10 कोड़े पूरे होने से पहले ही शंकरन पिल्लई के अंदर से
वेदांत साफ हो गया था। जब बौद्धिक समझ को अनुभव से प्राप्त बोध का सहारा नहीं होता तो यह दिमागी उड़ान अधिक भ्रामक स्थितियों की ओर ले जा सकती है। लेकिन अगर एक तत्व अनुभव के धरातल पर वास्तविकता बन जाता है तो कोई बचकानी हरकत नहीं होगी। तब यह जीवन का एक ऐसा अनुभव बन जाएगा जो आपको हमेशा के लिए रूपांतरित कर देगा। सार्वभौमिकता कोई सिद्धांत नहीं है, यह अस्तित्व का सत्य है, जबकि व्यक्तित्व एक धारणा है। योग बस चित्तवृत्ति निरोध है। इसका मतलब है अगर आपके मन की गतिविधियां रुक जाती हैं और आप फिर भी सजग हैं तब आप योग में हैं। लेकिन आप मन की गतिविधियों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करना, वरना आप पागल हो जाएंगे। आपके मन के तीनों पैडल एक्सेलरेटर ही हैं, उनमें न तो ब्रेक है और न ही क्लच। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? आप चाहे तो पैडल भी दबाएं, मन सिर्फ और तेज भागता है। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यह आपको एक समृद्ध और जीवंत मौन में ले जाएगा। साधना। शिवम को कम से कम हर घंटे में एक बार याद दिलाते रहिए कि हर चीज़ जो आप ढो रहे हैं, जैसे आपका थैला, आपका पैसा, आपके रिश्ते और आपके शरीर व दिल में भारीपन, सब आपने समय के साथ इकट्ठा की है। अगर आप इस बुनियादी सच्चाई के प्रति अधिक और अधिक जागरूक बन जाते हैं और जैसे जैसे आपके भीतर पहचान न जुड़ने की प्रक्रिया गहरी होती है और साथ ही अपने आसपास हर चीज़ के प्रति आप में एक गहरी सहभागिता की भावना बनी रहती है, तब आप मानव मन के क्लेश और पागलपन से ध्यान की तरफ बढ़ने लगेंगे।